नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले एक नारा दिया था, जिसने भी लूट की है उससे पाई पाई वसूली जाएगी। यह गारंटी 5 राज्यों के चुनाव में खूब चली। बीजेपी को बड़ी जीत भी हासिल हुई। अब वैसा ही कुछ नारा प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर दिया जा रहा है, जब देश में वोट की काउंटिंग नहीं बल्कि काले कैश की काउंटिंग चल रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 4 दिन से आयकर की रेड चल रही है। इन छापों में अब तक 290 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश गिना जा चुका है। आप तब तक गिनती लगाइए कि यह कैश होता कितना है, आंकड़ा कितना बड़ा है, और इन नोटों की गिनती क्या सिलसिला अभी भी जारी है। काला कैश इतना है कि नोट गिनने वाली मशीनें तक थक जा रही हैं, लेकिन नोट की गिनती पूरी नहीं हो पा रही है। धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, पेशे से शराब के कारोबारी हैं। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनसे जुड़े करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की यह पूरी कवायद चल रही है, और उसके बाद 290 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश अब तक बरामद हो चुका है। और इस काले कैश की बरामदगी पर कल से लेकर आज तक बीजेपी हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कल सोशल मीडिया साइट एक्स पर बाकायदा छापे की तस्वीर जारी की थी और कांग्रेस पर बिना नाम लिए निशाना भी साधा था। और आज उनके मंत्री कांग्रेस पर जुबानी बॉम्बिंग में लगातार जुटे हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि करप्शन और कांग्रेस सगी बहनें हैं, यानी एक को बुलाइए दूसरी अपने आप चली आती है। और इस मामले में गांधी परिवार की चुप्पी बता रही है कि दाल में कुछ काला है। ये तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए अनुराग ठाकुर ने, और साथ ही बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी सीधे सीधे इस काले कैश के पीछे कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इतना पैसा अकेले एक आदमी का नहीं हो सकता। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मोर्चे पर बीजेपी, कांग्रेस और उससे जुड़े गठबंधन के दलों पर भी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी जिस तरह से भ्रष्टाचार के मोर्चे पर हमलावर नजर आ रही है, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि 2024 के रण में भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे के साथ बीजेपी का हथियार बनने वाला है, और निशाने पर कांग्रेस और आईएनडीए गठबंधन के दूसरे दल हो सकते हैं। भ्रष्टाचार को आधार बनाकर ही बीजेपी तमाम विरोधियों पर निशाना साध रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार बंदी को लेकर बीजेपी 2024 के चुनाव को सबसे बड़ी गारंटी का दांव खेलने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस और उसके सहयोगी बीजेपी के इस वार का आखिर कैसे जवाब देंगे? ठोकेंगे इसी मुद्दे पर ताल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है। मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। ओडिशा में कांग्रेस का सरकार नहीं है, ओडिशा में मिला है, इसलिए ये से आलतू फालतू का बिजनेस वालों का पैसा और बिजनेस करने वालों का पैसा का कांग्रेस का साथ कहां से लेने देना है। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। आखिर कांग्रेस ने कहां-कहां काली कमाई और कहां-कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। नोटबंदी लाई इसलिए गई थी कि काला धन नहीं इकट्ठा हो पाएगा, तो अब तो इकट्ठा हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी नोटबंदी की आलोचना कर लें वो कि गलत था, मूर्खतापूर्ण फैसला था। अरबों अरबों रुपया इन भ्रष्टाचारियों के यहाँ अलमारियों में, कमरों में, पलंग में, इनके मित्रों के यहाँ, सांसद, एमएलए, मंत्री के यहाँ पड़ा है। और ये आरोप लगाती है एजेंसियों पर
इनको डूब मरना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। मोदी जी की गारंटी वास्तव में गारंटी होती है और अब सबका हिसाब चूकती होने का समय आ गया है। तो कितने नोट बरामद हुए हैं उसकी तस्वीरें आपने देखी और जाहिर तौर पर आपके घर में भी इस पर चर्चा हो रही होगी कि आखिर इतना पैसा कैसे कोई जमा कर सकता है। एक बड़ा खास पैनल हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहा है। अर्शप्रीत खड़ियाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपी के, और साथ ही अजय आलोक भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। अर्शप्रीत जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ये सवाल तो बड़ा तीखा है, आखिर कांग्रेस के एक सांसद के घर से इस तरीके की पैसे की बरामदगी, जाहिर तौर पर सवाल देने पूछने का मौका तो आपने ही बीजेपी को दे दिया, आखिर सवाल जनता भी पूछे तो क्यों ना पूछे। धन्यवाद साहब सवाल के लिए। काइंडली मुझे 1.5 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की आदत है साहब जज बनना, ज्यूरी बनना, एग्जीक्यूशनर बनना और खुद ही फैसला भी सुना देना। वो अलग बात है कि इनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है उसकी थोड़ी जानकारी कम है। वो कहते हैं वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक व्यक्ति को निर्दोष माना जाए जब तक उनका गुनाह साबित नहीं होता इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है किसी के कुछ कहने से, इल्जाम लगने से वो आरोप सिद्ध हो जाता है और व्यक्ति गिल्टी करार हो जाता है, तो मैं तो ऐसा करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा पहले तो अपनी पार्टी को कंडेम करे, अपनी सीनियर लीडरशिप को कंडेम करे, क्योंकि मैं एक अंडर ट्रायल की बात नहीं करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है जिन पे केस चल रहा है। मैं उस लीडर की बात करूंगा जो कन्विक्ट हो चुके हैं, जिनको सजा सुनाई गई है। मिजोरम के जो एमएलए थे बुद्धा धन जी, उनको साहब करप्शन केस में कोर्ट ने सजा सुनाई है, कन्विक्ट है। और अगर ये हमारे एमपी पे इल्जाम लगा के कह रहे हैं कि सारी कांग्रेस पार्टी ने ये किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ये तरक अपने आप पे भी तो इम्प्लीमेंट करे, अपनी सारी पार्टी को तो करप्ट कहे इस बेसिस पे। अर्शप्रीत जी, बड़े अच्छे वकील हैं आप, बड़े अच्छे वकील हैं। क्या आप धीरज साहू का केस लड़ते हुए इस बात की वकालत करेंगे, इसे डिफेंड करेंगे कि जितना कैश उनके यहां से बरामद हुआ है वो बिल्कुल जायज कैश है? क्योंकि जी किनके यहां से हुआ साहब? धीरज साहू कांग्रेस के एमपी हैं, ओडिशा से, झारखंड से एमपी हैं, और उनके अलग अलग जगहों से, उनके अलग अलग ठिकानों से जो बरामदगी हुई है, ये उसकी बात हो रही है। एक सेकंड, उनकी कंपनी में क्या पोजीशन है साहब, बताइए। यानी अब डिफेंड तो आपको करना है, मैं केवल एंकर हूं यहां पर, डिफेंड आप कर रहे हैं। मैं बताता हूं साहब जी, मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है साहब, जो कोई भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे लीडर आकर के इल्जाम लगाएगा, उनसे इतनी चीज पूछ लीजिएगा कि उनका कंपनी में क्या रोल है। क्या वो मैनेजिंग डायरेक्टर है? क्या वो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं? क्या उनके पास कोई बड़ा ओहदा है? क्या वो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के लिए? या फिर भारतीय जनता पार्टी का तर्क है अगर किसी रिश्तेदार पे, किसी फैमिली मेंबर पे इल्जाम लगे तो इल्जाम ऑटोमेटिकली आपके खिलाफ सिद्ध हो जाता है? अगर ये बीजेपी का तर्क है तो भारतीय जनता पार्टी के मैं आपको बहुत सारे लीडर्स के रिश्तेदारों के नाम गिना दूंगा जिन पे सीरियस करप्शन केसेस पेंडिंग। और मैं दूसरी बात पूछूंगा, बीजेपी अगर कहती है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, तो दोहरे मापदंड क्यों नहीं त्याग रही साहब? ये बताएं, नारायण राणे साहब को अपनी पार्टी में इंडक्ट क्यों किया? उनके खिलाफ तो केस था। मुकुल रॉय साहब को क्यों किया? शुभेंदु अधिकारी साहब को क्यों किया? हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को क्यों किया? उनपे जब केस थे तो उनको पार्टी में इंडक्ट कर लिया, जब वो पार्टी में शामिल हो गए साहब, उसके बाद केस के बारे में कुछ सुनना ही बंद हो गया। ना तो कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है। बीजेपी उस पर भी स्टैंड करे। बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने। अजय आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजय आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में, लेकिन देखिए आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए, अर्शप्रीत खड़ियाल जी ने जवाब जरा आप भी दे दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है, ये तो वकील हैं, तो क्या देश का कानून से परिचित नहीं है? क्या वाकिफ नहीं है कि देश का कानून कहता है कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं रख सकते हैं, और अगर आप रखते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, और उसको आप बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। आपके एमपी धीरेन्द्र साहू जी के घर से, जो कि उनके नाम पे है, 2 बोरा सोना मिला है, 92 करोड़ कैश मिला है। आपके दर्शक समझें करोड़ क्या होता है। जब 1000 के 100 नोट जुड़ते हैं ना तो 1 लाख होता है, और 1 लाख जैसे 1 लाख बनते हैं तो 1 करोड़ होता है। इस देश की जनता 80% जनता जीवन भर इतना पैसा नहीं जुटा पाती है, और वैसा 290 करोड़ कुबेर का धनवर्षा हो रहा है आप लोग के ऊपर। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर होता है धनवर्षा कुबेर का, बाकी किसी के पास नहीं होता है। बड़ा चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे,
और उसको शेमलेसली डिफेंड भी कर रहे हैं कि उनकी कंपनी में पोजीशन क्या है, उनकी कंपनी में ओहदा क्या है। कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 100 साल के व्यवसायी हैं, तो 100 साल के व्यवसायी हैं और बहुत बड़ा जो उनका घराना है, कारोबारी घराना है, इसलिए उनको लाइसेंस मिल जाता है 290 करोड़ रुपए रखने का। डॉक्टर अजय आलोक, आप तो डॉक्टर भी हैं और सरकार भी आप ही की है, तो जरा दवाई का नुस्खा भी बताइए आखिर, क्योंकि ये कोई एक घटना तो है नहीं, इससे पहले का लंबा सिलसिला रहा है कि इस तरीके की छापेमारी हुई है, इस तरीके का कैश बरामद हुआ है। तमाम कोशिशों के बावजूद ये कैश और काला धन रुकने का नाम तो नहीं ले रहा। और बुद्धाधन चकमा जी जो बीजेपी के देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी, वो आप पार्टी को एट्रीब्यूट, जहां कांग्रेस पार्टी, तो आपकी सारी पार्टी। अरे ये एक बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आज लौटता हूं आपके पास। जी अजय आलोक जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। आप सामने स्क्रीन पे इतना कैश दिखा रहे हैं, वो कैश देख के भी कांग्रेस को कोई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इनका तो आदत है ना। ये काम कांग्रेस पार्टी अगर नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं रहेगी, ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं रहेगी। या दूसरी बात, जहां जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती है या इनके इंडिया अलायंस के लोग सत्ता में रहते हैं, वहीं से ऐसे कैश बरामद होते हैं। ये झारखंड में ये जो कैश पकड़ा गया, उड़ीसा में जो कैश पकड़ा गया, ये तो कांग्रेस पार्टी का कैश है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है ना, अलग अलग पॉकेट्स में। नहीं, वो अश्विनी जी तो कह रहे हैं कि वो कंपनी में है, जहां सरकार रहेगी मिलेगी। जी चलिए, मैं बात लौटूंगा आपके पास, लेकिन प्रदीप भाटी जी का भी रुख करना बहुत जरूरी हो जाता है इस बहस के अंदर। जी प्रदीप भाटी जी, मैं चाहूंगा कि आप इस बहस के अंदर न केवल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आए, बल्कि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आज बड़ा एक खास पैनल है हमारे साथ में, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। सर एक बात बताइए, आखिर ये गली गलियारे मिल कहां से जाते हैं, इतना कैश बरामद हो जाता है? कम से कम भारत की 90% आबादी तो उसे देखकर ये उसकी आंखें खुली के खुली रह गई। धन्यवाद प्रणय जी। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को साधुवाद। थोड़ी मेरी आवाज़ वीक हो रही है, थोड़ा ठीक करा देंगे। जी आवाज़ ठीक करा दें प्लीज़। देखिए, बड़े मैं धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दूंगा कि उन्होंने 2013 की तकरीरों के बाद काला धन और भ्रष्टाचार पे बात करनी शुरू करी। 2016 की नोटबंदी के बाद 50 दिन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी किसी चौराहे पे अपने आप को समर्पित करना चाह रहे थे, वो उस पर बात शुरू हुई। देखिए, काले धन की वर्षा की बात हो रही थी, अभी बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे। काला धन तो बीजेपी के विधायक के घर भी मिला कर्नाटका में। वो कुबेर की वर्षा शायद भाजपा ने नहीं देखी। उसके बाद 40% सरकार के पास 42 करोड़ का कैश मिला, वो भी उन्हें नहीं दिखा। 2022 में आपको याद होगा प्रणय जी, 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़ चांदी और करीब 25 किलो सोना मिला था पीयूष जैन के नाम पे, जो इन्होंने समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया। बाद में पता चला इन्हीं के पार्टी से वो जिनके साथ समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? जी उनकी बात नहीं कर रहे, जो पहले पीयूष जैन जी थे उनके पास मिला था। उनके पास नहीं मिला था जो समाजवादी पार्टी वाले थे। आप वहीं बीजेपी गलती कर गई थी जो आप गलती कर रहे हैं। नहीं, मैं गलती नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, भ्रष्टाचार से बहुत पुराना है। जी हाँ, नहीं, मैं वही दे दिया, मैं आपको वही दे दिया। देखिए, जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो काला धन अर्जित होता है देश विदेश में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम हो गया, तो ये आपका स्विस बैंक के अंदर कैसे 30,000 करोड़ जमा हो जाता है और 14 साल का हाईएस्ट जो है वो स्विस बैंक के अंदर हो जाता है जमा। 2 बार ऐसी कोई कार्यकाल सरकार नहीं रही जिसमें 50% का इजाफा होगा। ऐसी सरकारें अगर भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करेंगी तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। दूसरी बात, अगर हम सिर्फ घोटालों की बात करें और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के घोटाले गिना दूं, व्यापम जैसा सचिवालय भर्ती घोटाला हुआ, ऐसा घोटाला शायद ही उत्तर प्रदेश और देश ने कभी देखा होगा। इन्होंने कोरोना काल में पीपी किट में घोटाले किए। आप देखिए, जब लाशें बह रही थी गंगा में, ये घोटाला करके किट लोगों की आस्था, लोगों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रदीप जी, अक्सर ना पार्टियां और नेता ये चूक कर जाते हैं, घोटाला बनाम घोटाला, मेरा घोटाला उसके घोटाले से छोटा है, उसका घोटाला मेरे घोटाले से बड़ा है, ये काला उस काले से ज्यादा काला है। हमारा तो कोई है ही नहीं जी, हमारा तो है ही नहीं। मैं तो आपसे एक प्रोफेशनल और एक एक्सपर्ट के तौर पर भी पूछा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आखिर ये गली गलियारे मिल कहां से जाते हैं, इतना ज्यादा कैश?
देखिए, अगर सरकार की नीयत साफ नहीं होगी और सरकार की नीयत सिर्फ राजनीति करने की होगी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ये इसको ट्वीट करा, और अगर ये उनकी अगर ये इच्छा रहती कि ये इस काले धन पे सही में अटैक करना है, तो वो इसको कांग्रेस पार्टी से नहीं जोड़ते, किसी पार्टी से जोड़ने के बजाय ये मुद्दा बहुत व्यापक है। इससे रोज जनमानस की समस्याओं में वो रोज ये समस्याएं झेल रहा है। वो थाने में जाए, वो तहसील में जाए, वो जिले में जाए, वो हर डिपार्टमेंट में जाए, अथॉरिटीज में जाए, हर जगह भ्रष्टाचार है और व्यापक भ्रष्टाचार है, और रोज वो दुगना बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, चलिए प्रदीप जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि धीरेन्द्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं ताकि ये मुद्दा और व्यापक हो सके। धीरेन्द्र जी, आपने सुन लिया तमाम जो सहयोगी हैं कांग्रेस के इस समय इंडिया गठबंधन में, वो क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, आप भी एनडीए के अंदर हैं। क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए एक पिच सेट हो गया, जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, तंज किया, और साथ ही जो गारंटी वो दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार में गरीब से लूटे गए पैसे की एक एक पाई वसूल की जाएगी? प्रणय जी, सोशल मीडिया पे गारंटी वाली जो बात है, इससे पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किला के प्राचीर से कहा था कि एक एक भ्रष्टाचारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन के उन लोगों को पकड़ूंगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, इस पर राजनीति करने की बात है नहीं। अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार में पैसे पकड़े गए तो इसको कांग्रेस से नहीं छोड़ना चाहिए। अब इनको इतना भी नहीं पता है कि जो पकड़ा गया है वो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा का सदस्य है, फिर उसका नाम उससे कैसे हटा दिया जाए, इसका तरकीब शायद हो सकता है सीए हो, इनको पता होगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बता रही है, ये तो अपने पैसे की चर्चा ही नहीं कर रही है। इतने बड़े पैसे का कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा वाला क्या है, हमारा वाला क्या है। अरे आपकी भी राज्य सरकारें थी जो अभी आपने खोई है, वहां पर अगर सरकार भ्रष्टाचार, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता हर्षप्रीत जी तो कह रहे हैं कि आप उनकी तो कोई भूमिका ही नहीं है, ना वो उस कंपनी के अंदर किसी बड़े ओहदे पे हैं, ना सिग्नेटरी अथॉरिटी है, उनको तो केवल फंसाया जा रहा है। ये पैसे किसके हैं ये तो इन लोगों को पता हो सकता है, सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का ही पैसा है। तो इसके लिए अब तो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष से पूछना चाहिए। करप्शन और कांग्रेस दोनों का रिश्ता अगर दोनों को एक ही नाम दे दिया जाए पंडित जी, तो मुझे लगता है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर्षप्रीत जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें, क्योंकि आज जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी कहा कि ये भ्रष्टाचार जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस मुख्यालय तक जाता है, पार्टी तक जाता है, और उन्होंने तो भ्रष्टाचार और कांग्रेस को सगी बहने करार दे दिया। आपकी दलील, आपका तर्क क्या? देखिए, अब यहाँ पे ना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं साथ बैठ करके जी, उन्हें या तो एडमिट कर लेना चाहिए जो तर्क हमारे लिए दे रहे हैं। मैं तो अंडर ट्रायल की, इल्जाम की, ब्लेम गेम की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कोर्ट ने सजा दी है भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए को करप्शन केस में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे एम्बेजल किए थे। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये अगर आपके इलेक्टेड लीडर हैं तो सारी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, तो भारतीय जनता पार्टी के तो इलेक्टेड लीडर कन्विक्ट हुए हैं, सजा सुनाई गई है, तो अब पार्टी कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहले तो ये बता दीजिएगा। दूसरी बात, अब देखिए साहब, बात ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि एक इंडिविजुअल के एक्शन को, और पहली बात, इंडिविजुअल भी वो जिसपे इल्जाम लगाया जा रहा है, इनको जरा पूछिएगा कोई एफआईआर है, कोई एफआईआर में उनका नाम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको रोल क्या एट्रीब्यूट हुआ है, उनका ओहदा क्या था उस कंपनी में, कंपनी के खिलाफ है, किसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है साहब, बगैर पढ़े आ जाते हैं और कुछ भी आके जजमेंट सुना के चले जाते हैं साहब। इनको लगता है कि अगर हम मिसगाइडेड है तो हम देश को भी मिसगाइड करेंगे। ऐसा नहीं होता है साहब, पहले फैक्ट्स को ठीक कीजिए, फिगर्स को ठीक कीजिए, और उसके बाद हमारी बात कीजिए। अच्छा हर्षप्रीत जी, जरा ये बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, उसका अपना भी एक तंत्र है, चूंकि वो कांग्रेस के सांसद हैं, अगर आरोप भी लगा होगा, कुछ पड़ताल, कुछ पूछताछ आपने अपने स्तर पे भी की होगी, कांग्रेस के पास क्या तथ्य हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या ये धीरज साहू जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी कोई भूमिका है? आपके फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, आप अपने फैक्ट्स बताएं। साहब, हमने तो बड़ा क्लियर आपको बताया है कि इल्जाम लगने में और एफआईआर होने में भी बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो कन्विक्ट हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन उस पर जवाब नहीं देंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं इनसे पूछूंगा। नहीं, मैं तो इस केस की बात कर रहा हूँ। ये 290 करोड़ रुपए जो कैश बरामद हुआ है, इस केस में आपकी पड़ताल क्या कहती है? साहब, ऐसा है, पड़ताल तो तब, पहली बात तो जब मैटर सब जुडिस हो, मैटर अगर सब जुडिस हो तो उस पर चर्चा भी नहीं हो सकती। और जहां तक हमारी जानकारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर सबसे पहले ट्वीट कर रहे थे साहब, ये इंफॉर्मेशन की यहाँ पे रेड होगी, फिर रेड यहाँ पे हो गई है, इतना कुछ ये हुआ है, इतना कुछ वो हुआ है।
बड़ी डिटेल पता है साहब। ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे डिटेल सारी पता लग जाती है, और ये वीडियोस भी जो हैं सारी, फोटोज भी हैं, दे आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड का पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर कैसे ट्वीट कर रहे हैं साहब, कहां से आ गई वीडियो है? और तीसरी बात पूछूंगा मैं इनसे, आपका ना साहब एक ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। आज जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, आईटी है, ईडी है, सीबीआई है और एजेंसीज हैं, आप उन सारी एजेंसी पे जाऊंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, एक उदाहरण देता हूं। ईडी ने जो केसेस रजिस्टर किए अभी तक 95%, 95%, माइंड। हर्षप्रीत जी, मैं आपको बस एक थोड़ी सी देर के लिए रोकना चाहूंगा। दर्शक ये तस्वीर जरा देख लें, क्योंकि इनकम टैक्स ने रेड करने के बाद में आईटी डिपार्टमेंट ने जो नोटों की गड्डी टेबल पर रखी है, देखिए उसके करीब करीब 4 लेयर जो नोटों की जमा हुई है, जिससे ITD लिखा गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और पूरी टेबल भरी हुई है करेंसी नोट से। और ये केवल एक तस्वीर है। मैं बोलूं तो हर्षप्रीत जी, आप शायद देख पा रहे हो, या आई एम श्योर आपने भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए तस्वीरें देख ली होंगी। अलमारियां भरी हुई थी कैश से, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि चलिए ये अभी फिलहाल सबजुडिस है, ये जांच का विषय है। नहीं साहब, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मैं जवाब दे रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को फ्रेम करके, फॉल्सली इम्प्लीकेट करके हमारी छवि को डेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं ईडी का आपको उदाहरण दे रहा था कि 95%, 95% केस जो ईडी ने रजिस्टर किए हैं ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हैं, चाहे ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी हो, MK स्टालिन साहब की बेटी हो, शरद पवार साहब हो, चरणजीत चन्नी साहब हो, केजरीवाल साहब हो, और बहुत सारे लीडर साहब। भारतीय जनता पार्टी की तो हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। और ये बता तो दे कौन सा सर्फ एक्सेल, कौन सी वॉशिंग मशीन है जो इनकी पार्टी में आती, लीडर्स के सारे दाग धुल जाते हैं, सारे केस धुल जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? और अगली बात मैं से पूछूंगा, कन्विक्शन रेट की बात कर लीजिए आप। कन्विक्शन रेट होता है साहब की सजा कितनी मिली है। अब केस तो रजिस्टर कर सकते हैं, ये पावर है, लेकिन केस अगर कन्विक्शन तक नहीं पहुंचता तो उसका मतलब क्या है कि केस गलत था। चलिए जल्दी से जरा अजय आलोक जी से भी जवाब ले लेते हैं। आपने जो सवाल पूछा है उस पर अजय आलोक जी, हर्षप्रीत जी तो कह रहे हैं कि आप सारे जो केसेस हैं वो अपोजिशन पार्टीज के ही चुन चुन के निकाले जाते हैं। हर्षप्रीत जी लॉयर हैं, लेकिन अभी बदहवासी में कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। बदहवासी में इनकम टैक्स रेट में FIR होती है। एक मिनट इनकम टैक्स रेट में, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सभ्यता रखिए थोड़ी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुना हूं आपको, वो तसल्ली से। पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, एक सुन लीजिए क्यों कह रहा हूं। इनकम टैक्स रेट में FIR होती है, नई जानकारी दे रहे हैं दुनिया को। नहीं होती, इनकम टैक्स रेट है, ईडी रेट नहीं है, नहीं होती है। अरे उसके बाद इनकम टैक्स रेट में FIR नहीं होती है। IT एक्ट पढ़ा है आपने? अरे यार, IT एक्ट पढ़ा हुआ मैंने, आपसे ज्यादा पढ़ा है। एक मिनट सुनिए आराम से। अभी रेड हो रही है, रेड में सीजर हुआ है, सीजर के बाद आपसे पूछा जाएगा ये पैसा कहां से लाए हैं। पहली आपने गलती की कि 2 लाख से ज्यादा कैश घर में रखा है, और आप 290 करोड़ कैश और लगभग 80 किलो सोना रखे, आप बोल रहे हैं कि ये पैसा किसका है। मतलब बेशर्मी। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, बेशर्मी की एक सीमा होती है। कांग्रेस का करप्शन तो एक है, लेकिन अब बेशर्म भी हो गई है, बेशर्म भी हो गई है कांग्रेस। FIR अब करवाया जाएगा अथॉरिटीज के द्वारा। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज FIR दर्ज करवाएंगी कि आपने इतना कैश रखा है, और अब आप जवाब देंगे, तब आप जेल जाएंगे। यही है सीक्वेंस, ठीक है ना। धीरेन्द्र साहू के खिलाफ, क्योंकि उनके घर से भी बरामदगी हुई है। धीरेन्द्र साहू आपके राज्यसभा MP। किस चीज की वजह से हुई आपको पता है? रेड की वजह क्या है आपको पता है? आपके जो राज्यसभा MP हैं, आप मिसगाइडेड हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों को आपको किसने बताया कि रेड किस वजह से हुई है? इनकम टैक्स आपको बता के गया है? अरे बिना मतलब का बहस कर रहे हैं। देखिए आप बिना मतलब की बहस कर रहे हैं, बिना मतलब की बहस कर रहे हैं। ये सीजर आपके घर से निकला, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका रोल बताइए। मैंने उनकी कंपनी का ठेका ले रखा है, कि मैं उनका रोल बताऊं। उनके घर से कैश मिला है, उनके घर से कैश मिला है, जिम्मेदार हैं वो। मेरे घर से अगर कैश मिलेगा, आर्म्स या एम्यूनिशन मिलेगा, तो मैं जिम्मेदार हूं। कंपनी में ये इस देश का लॉ है, ये इस देश का कानून है वकील साहब। अगर आपके घर से कोई बरामदगी होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ज्यादा कानून मत पढ़ाइए यहाँ पे, ये इस देश का कानून है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए कानून अलग बनता है ना। रोल क्या था बता दो। कांग्रेस के लिए कानून अलग है। कंपनी का क्यों रोल में बनाओ? 290 करोड़ दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है?
घर से मिला, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अंधे हो गए हो? कंपनी में रोल बताओ, कंपनी में रोल बताओ। रेड किस चीज की वजह? रेड ही की बात कर रहा हूं। 290 करोड़ कहां से लेकर आए? एक मिनट, रेड क्यों हुई? कुबेर भगवान ने भेजा आपको? बेशर्मी की तरह बात कर रहे हैं प्रणय जी। ये थेथराई है, ये ऐसे बहस नहीं होती, ये थेथराई कर रहे हैं जी, ये थेथराई कर रहे हैं। रेड क्यों? लॉ वकील होके लॉ ऑफ लैंड नहीं जान रहे हैं, ये वकील होके लॉ ऑफ लैंड नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल अजय आलोक जी, एक मिनट रुकिए। अश्वित जी, ये सवाल तो खड़ा होता है ना, आईटी रेड जो है वो तो कोई एफआईआर दर्ज करके नहीं होती है। आईटी की रेड होती है जब कोई सूचना मिलती है, डीआरआई है, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, अगर जानकारी मिलती है कि अगर कोई डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है, कोई ऐसा काला धन है, आईटी रेड करती है, उसमें व्यक्ति को साबित करना होता है। अगर उसने लीगली सोर्स साबित कर दिया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 साफ कहता है कि आपको धन का स्रोत साबित करना पड़ेगा। अगर वो वाजिब है तो वापस आपको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो वो काला धन होगा और वो बाद में जब्त हो जाएगा। आप इस मामले में, और अगर किसी व्यक्ति के घर से कैश बरामद होता है तो उसकी जवाबदेही, आखिर जिम्मेदारी कैसे न मानी जाए? मैं बताता हूं आपको। अब आईटी रेड हुई है, तो आईटी रेड क्यों हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब को शायद ये पता नहीं है, और मैं इसी वजह से इनको पूछ रहा था कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमारी जानकारी में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। बता दीजिए अगर एमपी साहब का, साहू साहब का कोई रोल है, हमें भी पता लगेगा। तीसरी बात साहब, मैं इनको ये भी चीज बता दूं कि रिकवरी घर से हुई है जहां पे उनके बेटे भी रहते हैं, जहां पे और लोग भी रहते हैं। अब बेटे उनके कंपनी एक चला रहे हैं, उनके खिलाफ अगर एलिगेशन है तो आपको, साहू साहब को, उनके फादर को एट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो। और दूसरी बात, इल्जाम लगने में और इल्जाम साबित होने में दिन और रात का फर्क है। कानून जरा पढ़ करके आइए। मैं कहता हूं, आप इल्जाम लगने का भी छोड़िए, आपके एमएलए को तो सजा मिली है, आप उसके बावजूद एमएलए के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो दोहरे मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड है, हाउ यू ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, द वर्ल्ड कैन सी, द कंट्री कैन सी। मुझे तो आप इतनी सी चीज बता दीजिए कि आपकी जो एजेंसीज हैं उनका कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? सजा इतने कम केसेस को क्यों मिलती है? जो अरे सामने नोट दिख रहे हैं, पहले उसका जवाब दीजिए। तो नोट कहां से लेके आए? देश की जनता जानना चाहती है, देश का गरीब जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबों की, राहुल गांधी बात करते हैं गरीबों की। ये पैसा कहां से लेके आए? इटली से आया पैसा? कहां से आया? बेशर्मों की तरह बोले जा रहे हैं कुछ भी। सामने नोट दिख रहा है और उसमें जवाब नहीं निकल रहा आपको। यहाँ पे बेशर्मी कौन दिखा रहा है मैं बताता हूँ। जो अपने एमएलए, आप साफ दिख रहा है कि कौन दिखा रहा है। भाई साहब सामने नोट देखिए, इतने नोट देखा था जीवन में कभी? इतना नोट देखा था जीवन में कभी? इतना नोट देखा था जीवन में? गांधी परिवार ने देखा होगा, आपने देखा है? गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की बात करने वाली पार्टी। 290 करोड़ और उसके बाद बेशर्मों की तरह उसको डिफेंड करना, अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। खुले आंख के अंधे हैं ये लोग। एक्चुअली नोट देख के इनको कोई असर नहीं पड़ता है प्रणय जी, क्योंकि नोट देखने की आदत 70 साल से पड़ी हुई है ना, इनको असर नहीं पड़ता। अभी तो ये खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कांग्रेस पार्टी को खंगाला जाए तो 2 लाख करोड़ से ऊपर निकलेगा। आप कहिए सारी पार्टी इतने साल से देश को लूट लूट के जो कांग्रेस में जाता है लुटेरा बन जाता है। रिस्पॉन्सिबल है। आप कहिए हमारी सारी, अरे नोट खाते हो, पैसा पीते हो क्या? अनाज से मतलब नहीं है। एमएलए को सजा मिली। देश की जनता देख रही होगी कि देखिए ये गरीबों की बात करने वाली पार्टी है। राहुल गांधी गरीबों की बात करेंगे, प्रियंका गांधी गरीबों की बात करेंगे। ये 13 बनाम मेरा वाला मामला ही नहीं है। जनता आप सबसे एक शुचिता की अपेक्षा करती है, एक देश का आम नागरिक की अपेक्षा करता है कि किसी सांसद के यहां, जनप्रतिनिधि के यहां से अगर इतना कैश बरामद होता है, उसका पते पे, भले उसके बेटे का हो, पोते का हो, नाती का हो, किसी का भी हो, उस पते से बरामद हुआ है। जनता यह जानना चाहती है कि आखिर इतना कैश इनके पास कैसे जमा हो गया। मैं तो उसकी दलील की बात कर रहा हूं। मेरा जवाब ले लीजिए जी बिल्कुल अश्वित जी, जवाब यही वो दलील वाली धन्यवाद साहब। देखिए पहली बात, इकट्ठा करके रखा हुआ था, चुनाव में खर्च करना था, इकट्ठा कर रहे थे। हर कांग्रेसी आजकल घर में पैसा इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा रखा था या अलग रखा था? आपने बीजेपी के एमएलए के बारे में बोलिए, 1 करोड़ से ज्यादा के एम्बेजलिंग के चार्जेस थे, प्रूव हो गए, कन्विक्शन। बीजेपी का कोई एमएलए करप्ट है तो वो जेल ही जाएगा और आप भी जेल जाओगे। उस चीज के बारे में बढ़िया है, अच्छा है। जेल में जो करप्ट है उसकी जगह जेल ही है, जो करप्ट है उसकी जगह जेल ही है। इनकी भी जगह जेल होगी, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जगह जेल ही होगी। नेशनल हेराल्ड में घोटाला करके बैठे हुए हैं, वो भी करप्शन ही है। आप जो तर्क हमारे लिए दे रहे हैं, अपनी पार्टी पे नहीं लगाएंगे वो तर्क।
वो तर्क आपकी पार्टी में ऐसा है, 10-15 वकील और पार्टी में ले आइए, बहुत केसेस लड़ने पड़ेंगे। आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को सलाह है 10-15 वकील को और ले लें, आपके जैसे ऐसे 10-15 वकील और आ जाए कांग्रेस में, बहुत केस लड़ना है अभी। आपने तर्क दिया, लेकिन चोरी का एक एक पैसा निकालेंगे। सुनने का मादा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भ्रष्टाचारियों का चोरी का एक एक पैसा बाहर निकलेगा और देश में वापस आएगा, आपको घर में रखने नहीं देंगे। 15 पैसे दिए आपने, 15 लाख प्रणय जी, इनको शर्म नहीं है, आंख से सामने देख रहे हैं, उसके बाद भी बोले जा रहे हैं। प्रदीप भाटी, देश की जनता सुन रही है। प्रदीप भाटी जी, एक मैं तो आपसे बार बार ये सवाल दोहरे तरीके से पूछ रहा हूं, आप प्रोफेशनल भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जरा मुझे ये बताइए कि अगर जनता के यहां से ये सवाल पूछती है कि नेताओं के यहां से इतना पैसा कैसे बरामद होता है, तनख्वाह कैसे बढ़ जाती है, और साथ साथ जो उनके फायदे हैं वो तो बढ़ते चले जाते हैं। प्रदीप भाटी जी, अगर अपोजिशन के खेमे के अंदर उनके नेताओं पे चाहे किसी भी कार्रवाई में हुआ हो, लेकिन अगर इतना कैश बरामद होता है तो सवाल तो खड़े होंगे ही ना। क्या विपक्ष के गठबंधन के लिए ये एक समस्या है अगर इस तरीके की बरामदगी होती है उनके नेताओं के यहां से? तो प्रणय जी, जब आप ये बात कहते हैं कि विपक्ष के पास ये होता है, क्या सत्ता पक्ष के पास नहीं होता? क्या सत्ता पक्ष ये नहीं, 10 साल से सत्ता पक्ष सत्ता चला रही है, उसके पास नहीं होगा ये? और जो सत्ता में सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं उनके पास भी होगा, बस जांच नहीं हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं सरकार? नहीं, उनके पास है। नहीं, सुनिए, उनके पास ही तो है। अगर उनके पास है, वो उसकी अपने की बात नहीं करेंगे। आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है? जो करोड़ों रुपए मिले उसके ऊपर का जवाब नहीं, उसमें कोई, उसमें जब वो रेड हुई थी उसके बाद डेफिनेटली जब रेड आईटी रेड डली है या ईडी रेड डली है तो उस पर कार्रवाई कंसर्न एजेंसी उस पर कार्रवाई करती है। उसमें मेरे आपके केस डालने से कोई उसका मतलब नहीं बैठता है, वो अपने आप कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैंने तो सवाल यही पूछा था, अगर काला धन पे इतना प्रहार हो रहा है, जो कि पहले अगर भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ पे काला धन खत्म कर ले तो शायद देश का बहुत बड़ा फायदा हो जाए और काला धन बहुत खत्म भी हो जाए। जब इतना हो रहा है काले धन के ऊपर प्रहार, तो स्विस बैंकों में काला धन इतना क्यों बढ़ रहा है? मैंने आपको बताया कि 14 साल का रिकॉर्ड तोड़े बैठे हुए हैं। तो इस तरह की अगर वो इनकी कहना कुछ होता है और मंशा इनकी कुछ और होती है, तो आपको जनता को ये साफ नजर आता है। और जब आप कहते हैं कि विपक्ष के पास निकल रहा है, तो आपका ये कथन बहुत ही मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस कथन में आप ये कहें कि नेताओं के पास निकल रहा है तो शायद एक बार को कथन ये सही हो सकता है, या बीजेपी के पास निकल रहा है, कांग्रेस के पास निकल रहा है। हमारे पास तो एक भी घोटाला हमारा ना पिछली सरकार में रहा। सबसे स्वच्छ सरकार 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई, एक घोटाला नहीं हुआ, एक FIR नहीं, एक उस पर कार्रवाई नहीं। तो ऐसी सरकार हम भी अपेक्षा, जनता भी अपेक्षा करती थी कि भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। लेकिन जब हम 100 दिन में काला धन की बात करते हैं, और शायद वो काला धन बुलेट ट्रेन में आ रहा होगा, दोनों साथ ही आएंगे, नेताजी चले गए अब दुनिया से, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस जो है वो उनके खिलाफ कब और कैसे दाखिल हुआ था आप भी जानते हैं, और किसने दाखिल किया था ये भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद बंद, उसके बाद उसका रिजल्ट भी तो बता दीजिए। बिल्कुल, उसका रिजल्ट भी बता दीजिए। उसका रिजल्ट ये हुआ ना कि उनके ऊपर कोई भी जो भी सिद्ध करने की कोशिश की, वो बाइज्जत उससे भरी हुए, कुछ भी नहीं निकला। ये भी तो एक सच्चाई है। साथ में ये भी बताइए ना, केस तो बिल्कुल, केस तो भारतीय जनता पार्टी केस होने की बात है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरीके की जांच जो होती है, इस तरीके की पड़ताल जो होती है, और नेता चूंकि सार्वजनिक जीवन में होता है, पब्लिक लाइफ में होता है, इसलिए उसकी स्क्रूटनी होती है स्वाभाविक रूप से। और अगर ऐसे किसी नेता के घर से, भले ही वो उसके बेटे का हो, किसी का भी पैसा हो, लेकिन उसके घर से अगर इतना कैश बरामद होता है तो सवाल तो वाजिब तौर पर उठेंगे। प्रदीप जी, बिल्कुल अगर भ्रष्टाचार कोई कर रहा है तो उस पर चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी या वो ब्यूरोक्रेट हो या नेता हो, जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके साथ हैं, इसमें हम कोई नहीं। लेकिन जब हम पक्षपात करते हैं या राजनीति उसमें करने ढूंढने शुरू कर देते हैं, और हम शुरुआत ही उसको राजनीति से शुरू करते हैं, ये कांग्रेस का है इसलिए किया, तो आप अपने चिट्ठे जो हैं उनको भी खोलिए। और जो जिस तरह से काला धन अर्जित हो रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जब तो अर्जित हो रहा है और जब तो देश विदेश में जा रहा है, तो ये भी तो एक सच्चाई है देश के सामने। उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप सिर्फ पक्ष और विपक्ष की बात करना शुरू कर देते हैं। उससे जो मेन मुद्दा है वो डाइल्यूट हो जाता है, उससे कोई देश का भला नहीं होने वाला है। आप अगर उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, तो शायद आपके साथ विपक्ष भी खड़ा मिलेगा। कि जो कुछ वादे किए गए थे काले धन को लेकर, जितनी बातें हुई थी बीते 10 सालों के अंदर, स्विस बैंकों के अंदर जो जमा काला धन है, वो न केवल संख्या में बढ़ा है, आकार में बढ़ा है, और बल्कि काला धन कितना बढ़ा है और कहां-कहां जमा हो रहा है वो तो इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। तो कार्रवाई हो नहीं रही है, केवल टारगेटेड कैंपेन हो रहा है।
1,85,000 करोड़ पिछले 9 वर्षों में ईडी और इनकम टैक्स ने मिलकर कैश में सीज किया है। ये कार्रवाई हुई है 1,85,000 करोड़, और इसमें से 1,85,000 करोड़ में से 15% पैसा नेताओं के पास निकले हैं, उसमें कांग्रेस नेताओं के पास और अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं के पास निकले हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के पार्टी के लीडर के पास 2-2 हजार के नोट जब चल रहे थे, कितनी बड़ी गड्डी मिली थी बंगाल में, कहां से आया? और ये सही नहीं है कि महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में जो हुआ, जिसको हम लोग भूपेश बघेल को कहते थे 15,500 करोड़ का घोटाला, कोयला घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं किया? जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य को चूसे हुए आम की तरह बना देते हैं। पैसा खाने की बीमारी है इनको पैसा खाने की बीमारी है। ये अनाज नहीं खाते हैं कांग्रेसी आजकल अनाज नहीं खाते हैं, वो पैसा खाते हैं, रुपया पीते हैं। जैसे बंगाल में कहावत है ना, माछ पीबो जौल खाबो, तो ये पैसा खाते हैं, रुपया पीते हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है, क्योंकि बिना पैसा के रह नहीं सकते। इनका हीमोग्लोबिन है ना, वो पैसा रुपया है। राजनीति में इन लोग को एक्सपोज करना कि इनके क्यों राजनीति में आना चाहते हैं, ये देख लीजिए, ये सामने वाला नोट की गड्डी, एक कांग्रेसी को दूसरे कांग्रेसी से कंपटीशन होता है, सफाइयों को भी। इनके पास ज्यादा कहां से आ गया? अरे हमारी तो जीरो टॉलरेंस है, और आपके जैसे चोरों को बार बार पकड़ेंगे और सारा पैसा उनका सीज करेंगे, क्योंकि ये देश का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। अभी देखिए क्या क्या होता है, अभी देखिए ना क्या क्या होता है। वॉशिंग मशीन आपको पता चलेगा ना, आप तो वॉश करने लायक ही नहीं है। लीडर पे करप्शन कांग्रेस का चरित्र इतना गिर गया है कि कुछ उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं दूंगा आपको जवाब देने का मौका, तर्कबाजी नहीं होती। ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से 2024 का चुनाव एकदम दरवाजे पे खड़ा हुआ है। जो कैंडिडेट्स आप खड़े कर रहे हैं और जिन्हें आप नेता बना रहे हैं, जिन्हें आप जो है सांसद बना रहे हैं, अगर वो इस तरीके से कटघरे में खड़े होते हैं तो सवाल जनता पूछती है, और जनता अभी एक बार फिर पूछेगी। कांग्रेस के सामने इस चीज की दलील तो होनी चाहिए ना कम से कम, कि उसके नेता के यहां से इतना पैसा क्यों निकला, कैसे निकला, आखिर क्या कारण है उसके। और बीजेपी तो कैंपेन बनाएगी इसको, मान के चलिए, लेकिन आपको अपनी शुचिता का, अपने यहां साफ सफाई का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। धन्यवाद साहब, अच्छा सवाल किया के लिए। जब पूरा गंदगी भरी मैं हुई तो तो भारतीय जनता पार्टी को एक ही चीज पूछूंगा। अबे साहब, आप अजय जी थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए, सुनने का मादा रखिए। अभय जी, अजय जी, काइंडली सुनिए। अरे मैं तो सुन ही रहा हूं, मैं जब बोलता हूं तो बीच में आप बोलने लगते हैं भाई साहब। आप तो एक बार भी नोट पे जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जब आप गलत बोलेंगे अभी, नोट पे जवाब ही नहीं दे रहे आप। ये नोट कहां से आए भाई? ऐसे कुबेर भगवान की बोलिए कृपा पूरे देश में कर दें। देश के गरीबों के पास तख्ती दिखा रहे हैं, एक बैनर दिखा रहे हैं मुझे, उसपे उन पे पास भी जाना पड़ेगा, और साथ ही धीरेन्द्र जी से भी एक छोटा जवाब देना है मुझे। कितने लाख करोड़ इन्होंने वेव ऑफ किया, कितने लाख करोड़ इन्होंने वेव ऑफ किया, ये पूछ लीजिए इनसे। जो डिफॉल्टर्स थे, विजय माल्या साहब का छोटा सा पॉइंट में वेव ऑफ किया लोन, पूछिए इनसे। विजय माल्या का कितना वेव ऑफ किया बताइए यहाँ पे, अजय जी बताइए जरा। अभय जी, कोई जवाब नहीं है इनके पास। विजय माल्या का कितना वेव ऑफ किया लोन बताइए। क्या चीज पूछ रहे हैं? अरे विजय माल्या का कितना लोन वेव ऑफ किया करवा के हम लोग ला रहे हैं। कितना विजय माल्या को तो बैंक से लोन आप लोग दिलवाते थे फोन कर करके। कितना लोन वेव ऑफ किया? मेहुल चोकसी को विजय माल्या को लोन कौन दिलवाता था? मनमोहन सिंह के ऑफिस से फोन जाता था। बता तो दीजिए कितना किया लोन। फोन पे लोन दिलवाने का जो कल्चर था वो आपका था, भूल गए क्या? कितना वेव ऑफ? यहाँ तो एनपीए खत्म कर दिया हम लोगों ने, बैंक पहली बार प्रॉफिट में आया। बात को बदलिए मत। नोट पे जवाब, नोट पे जवाब। ये लाखों करोड़ों कितनों का वेव ऑफ किया बताइए, कहां से आया? ऐसी दया पूरे देश में क्यों नहीं होती है, सिर्फ कांग्रेसियों पे क्यों होती है? नोट खाने की बीमारी कब छोड़ोगे कांग्रेसी लोग? जिनके लाखों करोड़ों वेव ऑफ हुए हैं, बताऊं मैं। भ्रष्टाचार खून में चला गया बेसिकली। आप विजय माल्या से शुरू कर चला गया भ्रष्टाचार। विजय माल्या से शुरू कर दीजिए अजय जी, फिर वही बहस शुरू हो गई कि तेरा काला मेरा काला, इसके अपराधी उसके अपराधी, इसके भ्रष्टाचारी उसके भ्रष्टाचारी। प्रदीप जी, आप कुछ दिखा रहे थे। मैं एक प्रणय जी छोटी सी बात अजय आलोक जी को जरूर उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा। वो अभी कुछ खाने की बात कर रहे थे। पीडीएस में सबसे बड़ा का घोटाला हुआ पीडीएस का, उसमें उत्तर प्रदेश टॉप नंबर 1 है। तो खाने की बात, इनके खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और, ये बात बहुत साफ जाहिर होती है। क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीजेपी वाले की करप्शन के ऊपर प्रहार उन्होंने करा, लेकिन आप देखेंगे जब सबसे ज़्यादा करप्शन में वही खुद इन्वॉल्व हैं। वो अलग बात है कि वो अपने अभी सत्ता में हैं तो वो उनको ना जाहिर करने होने देंगे ना वो दिखाएंगे, लेकिन कहीं भी आप रैंकिंग में देखिए, कहीं भी आप घोटालों की बात करिए, वो नंबर 1 ही है।
पीडीएस घोटाला जो बच्चों किसानों के लिए जो आपकी स्कीमें थी उसमें आप घोटाला कर रहे हैं। अजय जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं उसमें, और आप बात कर रहे हैं दूसरा कुछ खा रहा है। दे दीजिए जी अजय जी। देखिए ऐसा है कि इंडिया अलायंस वाले जितने हैं सारे के सारे परिवारवादी और भ्रष्टाचारी, क्योंकि जहां परिवार होता है वहां भ्रष्टाचार होता है और एक दूसरे को बचाने के लिए कूद जाएंगे। आज यही बताइए प्रदीप जी बीच में नहीं, 1 मिनट प्रदीप जी 1 मिनट। 2009-10 में हमारी सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। 1 मिनट, यूपीए की सरकार थी। 2G 3G 4G कोलगेट जितना घोटाला हुआ कॉमनवेल्थ, हर एक के सबूत लेके, क्योंकि ये जांच नहीं करवा रहे थे। बीच में मत बोलिए हमने क्या किया, न्यायालय जाके सबूत दिए, न्यायालय ने इंक्वायरी की। अगर ये पीडीएस घोटाला प्रदीप भाटी जी कह रहे हुआ है और इनके पास सबूत है, लखनऊ हाईकोर्ट में जाइए, ये सबूत जमा कीजिए। थोड़ी सी देर के लिए रुकिएगा, मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग बाइट सुनवाता हूं। दरअसल ये जो धीरज साहू जी हैं, ये धीरज साहू जी जिनके ऊपर अभी करप्शन की तलवार लटकी हुई है, अब हम आपको वो सुनवाते हैं कि दरअसल संसद के अंदर जब वो खड़े हुए थे, मार्च 2010 की ये बाइट है जिसके अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर उन्होंने कैसे अपनी चिंता जताई थी। आप जरा सुनिए, क्योंकि व्यक्ति नसीहत कुछ और देता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसीलिए कहा जाता है। सुनिए जरा। जब से झारखंड राज्य बना है महोदय, अधिकतर समय एनडीए का शासन रहा है और इनके ही राज में भ्रष्टाचार का बीज बोया गया था और इनके ही राज में जितना भ्रष्टाचार फैला है ये सब इन्हीं के देन है। इनके जिनके भी नाम ले रहे थे, मैं अपने नाम से नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इनके राज में मंत्री भी थे और वो भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो उन्हें अपने घर में भी झांक कर देखना चाहिए कि इनके घर में क्या हुआ नहीं हुआ। झारखंड में आज सब कुछ होते हुए भी आज हमारा राज गरीबी की ओर है और इस पर सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है कि हिंडाल्को जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर मिनरल का काम में लगी हुए हैं, उनके द्वारा भी वहाँ पर अवैध खनन का काम पुरजोर रूप से चल रहा है और वहाँ के रहने वाले, आसपास रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब आदिवासी हैं, उनका जमीन बर्बाद हो रहा है उनके अवैध खनन के कारण। तो सुना आपने किस तरीके से धीरज साहू जो हैं वो कह रहे हैं कि अपने गरेबा में झांक के जरूर देखना चाहिए। उन्होंने भी जरूर देखा होगा। अजय आलोक जी, धीरेन्द्र जी, मैं छोटी सी टिप्पणी आपके चाहूंगा क्योंकि बिहार और झारखंड के इलाके से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं इस पूरे इलाके के अंदर। लेकिन क्या ये 2024 के चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? जिस तरीके से इस समय ये मामला बढ़ाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, एनडीए कोशिश कर रहा है, और इसका भी जवाब दीजिएगा जो इंडिया अलायंस है वो तो लगातार इस चीज को लेकर आरोप लगा रहा है कि जो एनडीए के घटक दल हैं या एनडीए के सांसद हैं वो केवल इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वो इस समय सत्ता में है और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। प्रणय भाई देखिए, ये जो नोटों का बंडल से लिखा हुआ ITD, एक्चुअली में लिख देना चाहिए था INC, क्योंकि जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। अभी किसी भाई साहब पूछ रहे थे कि स्विस बैंक का खाता बढ़ रहा है, अरे खाता बढ़ रहा था राजस्थान से, खाता बढ़ रहा है झारखंड से, खाता बढ़ रहा था छत्तीसगढ़ से, वहां पर इसीलिए नोटों का ज्यादा चला था क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। और ये बता रहे हैं कि ये वकील बन के आए थे कांग्रेस के प्रवक्ता साहू जी के कि कैसे उनके पुत्र के नाम पे है तो पिता कैसे दोषी है। अगर पिता को पता है कि इतना काला धन हमारे घर में रखा हुआ है तो उनको सूचना देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी। अगर नहीं देनी चाहिए, नहीं दे रहे तो भी कल्पित है कि नहीं है। मेरे पास वक्त की जरा कमी है क्योंकि ये बहस अभी जारी है। बहस इसलिए जारी है क्योंकि नोटों की गिनती भी अभी जारी है। लगातार जो IT की रेड है वो चल रही है और नोट अभी भी गिने जा रहे हैं। Zee News।